शिव कुमार चौपाल हमारे साथ हैं जो पिता हैं। क्या नाम था आपके बेटे का? आदित्य कुमार चौपाल। क्या हुआ था उस दिन? हुआ क्या, 13 तारीख को बच्चा को गैब किया, गैब करके कहीं पे ले गया होगा। हम काफ़ी परेशान थे तो हम चारों तरफ खोजे पहले एक दो दिन तक। इसके बाद 2 दिन के बाद मैसेज आया 25 लाख का, फिरौती किया गया कि 25 लाख दो, नहीं तो बच्चा को पाट पाट करके मार देंगे, पार्सल कर देंगे। थाना पे गए, खोजने के बाद थाना पे गए कि सर ऐसे ऐसे बात है, बच्चा कहीं पे खोजे लेकिन मिल नहीं है। तो थाना देख जो है यहाँ का एक तो गुमशुदा वाला एफआईआर किए, बाकी अपना जो भी आईडी उडी से फिरौती मांगा गया था उसका आईडी खंगालने के लिए ऊपर भेजे। इसके बाद थोड़ा इसमें टीम लगा आईडी का डिटेल्स निकालने में। निकलने के बाद जिनका जिनका आईडी का वो पता चला उनको उठाया गया। उठाने के बाद जो पूछताछ के बाद जो लड़का था उसे पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद वो बताया कि सर यहाँ पे बच्चा रखे हैं। तो वो लड़का को साथ गया, पुलिस पदाधिकारी जो भी थे उनके साथ गए तो बच्चा का लाश धान खेत में पाया गया। आरोपी जो है यहाँ की यहीं का है, पिपरोलिया का है, मुस्लिम है, मोहम्मद जिलानी है, मोहम्मद फयाज है और मोहम्मद गुलनवाज है, यहाँ का नज़दीके का है। क्या दुश्मनी थी आपके बच्चे से उनके? हमारे साथ कुछ दुश्मनी न, हम किसी से झगड़ा किए थे न मारपीट किए थे। पुराना बात जो भी था, छोटा मोटा बात के लिए मेरा बच्चा को बेरहमी से हत्या किया यहाँ का मुस्लिम। बाकी तो हम आज तक किसी से कुछ किए नहीं थे। छोटा मोटा बात के लिए इतना भारी। आपका कोई विवाद रहा है उनसे पहले? पहले विवाद जो बताया गया कि पहले ये जिलानी का गाड़ी पकड़ा हुआ था थाना में, बैग पकड़ा हुआ था। तो वो हमको फ़ोन करके बोले कि बाबू मेरा गाड़ी है उसको थोड़ा तुम छुड़ाओ। हम बोले कि मैं कैसे छुड़ा सकता हूँ, आपका गाड़ी पकड़ा है तो आप खुद जाके वहाँ पे पार्टी से बात करिए, थाना से बात कीजिए, इसमें मेरा पावर नहीं है छुड़ाने का। हम इनकार कर दिए। फिर बार बार हमको 1-2 बार फ़ोन कर देते कि बाबू मेरा गाड़ी नहीं छुड़ा। हम बोले कि मेरे पास इतना कैपेसिटी नहीं है गाड़ी छुड़ाने का। हम तो एक छोटा सा पदाधिकारी हैं, अपना जितना ही पावर है मेरा उतना ही काम कर सकता हूँ। ये बातचीत कितनी पुरानी ये है? बात 1-2 महीना का बात है। ये 2 महीने बाद इस घटना को अंजाम दिया गया? 2 महीना बात है। ये बीच में वही खुंदक से मेरे बच्चे को ये उठवाया है। लड़का लोग को बोला है कि पैसा देंगे, ये करेंगे, बच्चा को उठाओ। जो बयान में ही गच्छा है मोहम्मद जिलानी। हाँ, जिस दिन पुलिस पदाधिकारी जो भी थे पकड़े आरोपी को, मेरे घर पे सब आ गया था घर घेरने के लिए, दबाव देने के लिए। कैसे कौन आया? यहीं का लोग। कौन लोग थे ये लोग का उतना नाम नहीं बता सकते, लेकिन जिलानी फर्स्ट बार आया था मेरे घर पे। ये कि ऐसे ऐसे सबको उठवा रहा बेफालतू का, तू ही करवा रहा, धमकाने के लिए पूरा आ गया था मेरे घर पे। आपको धमका रहे हैं? हाँ, एकदम पूरा धमका रहे हैं वो लोग कि ऐसे करेंगे वो करेंगे, सबको बेफालतू का उठा रहा। क्योंकि हिंदू का यहाँ पे जो है बहुत कम संख्या है और एकता भी नहीं है हिंदू में, इसलिए मुस्लिम सब पूरा दबाव दे रहा है हिंदू पे। बार बोलता है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मार देंगे, ये करेंगे। ये यहाँ का रवैया है। आदित्य की माताजी भी हमारे साथ हैं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और अभी भी वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनसे कोई आकर ये कह दे कि ये खबर झूठी है और उनका लाल जल्द ही घर लौट आएगा। जहिना हमरा बच्चा के तरपा के मारल के पिलुआ फरा के, तहिना हम फांसी के सजाए जे हमरा बेटा के मारल तकरा से हम चाहे छी। फांसी सजाए होना चाहिए, जब तक जाले हेतै ताले फांसी सजाए तीनों के, जे मारल के तकरा सबके फांसी सजाए। सरकार से इतने दरखास्त करे छी। उस दिन आप कहाँ थी जब आदित्य यहीं घर के पास था? आदित्य 1 बजे तक हम घरे पर थे। 2 बजे हम मार्केट गए, पावन है तो उसके कपड़े उपड़े लेने के लिए। यह बीच में बच्चा को ले गया ठक फुसला कर, जे चलो हमारे साथ घूमने के लिए। उसका साथी दोस्ते सब था। तब हम आए कपड़ा लेकर, तब बच्चा खोजने लगे। तब सबसे पूछोगा दोस्तों से, तब बोला नहीं है मेरे पास नहीं है। बच्चा को ले गया किडनैप करके। और वहाँ से सब बोला ऐसे वैसे बात है, 25 लाख रुपया का मांग।
न तो बच्चा को मार देंगे, ऐसे वैसे दीजिए। हम कहाँ से देंगे गरीब लोग 25 लाख रुपया। तो मुसलमानों ने आपके बच्चे को मार दिया? हाँ, मुसलमान ने 2 से होकर सब मार दिया मिलकर। तो क्या दुश्मनी थी आपके बच्चे से मुसलमानों की? कुछो नहीं दुश्मनी हुआ, कहे चले गाड़ी ताड़ी के चक्कर में हमारा पति से हुआ था, वो हमको नहीं मालूम था। तब उसको पोल खोला है, उसे उठा कर मार दिया। वैसा ही हमको फांसी की सजाएं चाहिए दोनों को, तीनों को। जो ले गया मार दिया उसको भी फांसी की सजा वैसा ही हम चाहते हैं। बच्चा मुसलमान हिंदू को दबा रहे हैं? हाँ, दबा रहे हैं। क्या होता है यहाँ पे? कुछ भी होता है तो सब मुसलमान घर ढुक जाता है, बोलता है एक एक उठा देंगे, मार देंगे, रहने नहीं देंगे, ऐसे वैसे बोल रहा है। सब मुसलमान एकता कर लिया है। अभी बोलता है अभी एक गोरा के मारे हम पूरे खतबे को मार देंगे, रहने नहीं देंगे, सब मुसलमान बोल रहा है। इस वक्त हम उसी खेत में मौजूद हैं जहां पर 12 साल के आदित्य का शव बरामद हुआ था। 19 अक्टूबर यानी कि छोटी दिवाली वाले दिन एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया गया। तकरीबन 12 बजे का समय था जब यहां पर शव को लोगों ने देखा और उसके बाद सूचना दी गई। तब पता चला कि आदित्य का यहाँ पर शव फेंका गया है। उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची। पूरा घटनाक्रम क्या रहा उस दिन, कैसे आपको पता चला, किसने आपको सूचना दी? इसमें जो कांड किया था, एक तो लड़का को पकड़ा गया था फयाज को, वही यहाँ पे लेके आया कि धान खेत में बच्चा है। तो यहाँ पे आगे आगे उसको लाया गया। डायरेक्टली यहीं पे जिस जगह पे बच्चा को मारा था उसी जगह पे डायरेक्टली आके बताया कि बच्चा यहीं पे है। तो कितने दिन पहले यहाँ पर बच्चा जो है वो लाया गया, उसका शव यहाँ पर रखा गया, हत्या यहीं पर की गई, क्या रहा घटनाक्रम? हत्या तो कहीं पे किया है या यहीं पे किया उसका नहीं पता हमको, लेकिन बच्चा जो बेरहमी से इसका देखे स्थिति, बच्चा 3-4 दिन पहले मारा गया था। यहाँ पे या फेंका गया था, यहाँ पे या कुछ मारा, यहाँ पे मारा या कहीं पे घर पे मारा, लेकिन बच्चा को बहुत पहले से यहाँ पे फेंका हुआ था। तो जिस तरह से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद आपको लग रहा है कानून व्यवस्था जो है बिहार में खत्म हो चुकी है? वैसे लग रहा है कि बच्चा को कोई उठा के किसी को मार देगा, किसी बच्चा को कोई ले जाके कहीं पे हत्या कर देना या कुछ कर देना बहुत भारी सवाल है ना। माने प्रशासन या कोई भी हो, इसका जो है एक्शन लेना चाहिए बहुत जल्द, और जल्द ही इसका सजा सुनाना चाहिए कि फांसी का सजा, जैसे बच्चा को मारा है उसको फांसी का सजा होना। किसी नेता की तरफ से आपसे कोई मुलाकात की गई, फोन पे बातचीत की गई, आपके घर में ऐसी घटना हो गई इसको लेकर? अभी तक तो ऐसा कोई नेता यहाँ पे नहीं आया, ना कुछ बोला है, न आया है। तो दलितों की राजनीति तो हर कोई करता है, पर जब दलित के घर में ऐसे ही कोई घटना हो जाए तो कोई पूछता नहीं है? पूछने के लिए तो उन लोग को आना चाहिए, पूछने के लिए कि देखना चाहिए आखिर बच्चा किससे उम्मीद है आपको? इंसाफ की उम्मीद किससे है? हम तो प्रशासन से उम्मीद करते हैं और बड़े पदाधिकारी से उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा को जैसे तरपा के मारा है। नीतीश सरकार से उम्मीद है? उम्मीद तो सबसे रखते हैं कि मेरा बच्चा को सिर्फ मारा है, यहाँ पे तरपा के मार के फेंका है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि सबसे उम्मीद रखते हैं कि मेरा न्याय चाहिए, मेरा बच्चा को जैसे मारा उनको भी फांसी का सजा होना चाहिए। जिसमें क्यों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे नहीं दलितों से बात करने के लिए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए? नाराजगी है आप लोगों में? बहुत हम लोगों को नाराजगी है, इसलिए कि कोई यहाँ पे आया ही नहीं, घटना का स्थल पे कोई पहुँचे तब तो हम लोगों को संतुष्टि अभी कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। आप लोग नाराज हैं? नाराज है। क्या यहाँ पे सुशासन का राज खत्म हो गया है क्या? सुशासन बाबू है नीतीश कुमार, कहते हैं कि पूरे बिहार में हम तो सुशासन लागू कर रहे हैं। बात तो सही है, ऐसा रहता तो मतलब घटना नहीं होता है? घटना पर घटना हो रहा है यहाँ। सरकार से नाराज हैं? नाराज है लगा है, इसीलिए जो कार्रवाई होना चाहिए एकदम। क्या भैया, सुशासन का डंडा नहीं चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं चल रहा है, बहुत स्लो है अभी सुशासन जी। अभी कहाँ है वो, बैठा है, कुछ पता नहीं है। हमारे बच्चे को हत्या किया, आके देखो ये जो अपना होगा प्रतिनिधि, जो अपना बड़ा प्रतिनिधि है, अभी तक कुछ नहीं आया है। कुछ अपनी सुरक्षा के लिए इस बार किसके साथ जाएंगे आप? जो हमारे बच्चे को न्याय दिलाएगा उसके साथ रहेंगे। तो किससे उम्मीद है आपको? हमारा तो मोदी सरकार से है, नीतीश कुमार से है। किससे उम्मीद कर रहे हैं? आप लोगों की सुरक्षा कौन कर सकता है? चुनाव में इस बार किसके साथ जाएंगे सुरक्षा के मुद्दे पर? हम लोगों को सुरक्षित के लिए जो सरकार कर देगा उसी को हम लोग नीतीश सरकार से उम्मीद है? है एकदम है। नीतीश सरकार तो है ही है, उन्हीं पर उम्मीद है हम लोगों को, जो हम लोगों को मदद करेगा। और जब नहीं करेगा तो क्या करेंगे? हम लोगों को भारत से बैला दे,
क्या करेंगे आप, मजबूर हम लोगों को जो यहाँ से मुसलमान है हमसे तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर इस बार आप लोग किसके साथ हैं? झंझारपुर में जो घटना हुई उसको देखते हुए क्या असर पड़ने वाला है चुनाव पर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में यही है, जो बीजेपी आज तक देश के हित में बात किया है और देश के हित के बारे में सब कुछ कर रहा है। इसीलिए हम लोग जहां तक बात है तो हम लोग इलेक्शन में ज्यादातर बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे और उनसे ही उम्मीद रखते हैं जो इस घटना का जितना भी घटना हुआ है उनका सही और सही निष्पक्ष न्याय हमको बीजेपी ही दिलाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक क्षेत्रीय विधायक जी नीतीश मिश्रा जी पहुंचे हुए थे और घटना का सारा जायजा लिए और हम लोग को आश्वासन दिए जो इस मुद्दा पे हम कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को दिलाएंगे। अभी तक बातचीत से तो लग रहा था, मगर अभी तक 4-5 रोज हो गया है, अभी तक टूट रही है, उम्मीद टूट रही है। और दलिद्र महादलिद्र ST SC निचले कास्ट का आदमी, उसको देखने के लिए मॉडल नेता सब नहीं आए हैं। जैसे कि कोई दलिद्र घटना हो जाता है तो लोग सिर्फ टीवी पर ही प्रशासन करते हैं, जो हम दलित को शुभचिंतक हैं उसको सारा कुछ देख रेख कर रहे हैं, मगर आज तक उसका दलितों के बारे में सरकार सोच रही है? वर्तमान सरकार तो सोच ही रही है उसको। क्या दलितों के बारे में सरकार सोच रही है कि इस बार आप लोग बदलाव के साथ हैं? जी, बदलाव के साथ हम लोग हैं। जैसे बीजेपी है, बीजेपी के साथ ही हम लोग हैं। लेकिन बीजेपी से यही उम्मीद रखते हैं कि महादलित को जो सताया जाता है, SC ST का मसीहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी तो दलितों की बात करते हैं। दलित के जो नेता अपने आप को मसीहा कहते हैं, तेजस्वी जी, राहुल जी, राजस्थान पहुंच जाते, हरियाणा पहुंच जाते, पर आज एक बिहार में मधुबनी जिला में एक SC के बच्चे को जो है बेरहम से मार दिया जाता है, उसके लिए कोई नेता नहीं है उभर के आ रहा है। कौन सोच रहा है इस बार आपके बारे में? इस पर यही कहेंगे कि जो ये कांड किया है, जो ये हत्या किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बस सरकार से आप लोगों को उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? उम्मीद तो इस बार बदलाव करिएगा? हाँ, इस पर तो बदलाव करेंगे। जो हमारे मदद करेंगे हम उसको किससे उम्मीद है? कौन आपकी मदद कर सकता है? राहुल और तेजस्वी तो आ नहीं रहे। नहीं, ये सब तो नहीं आ रहे, तो देखते हैं कौन कर रहे हैं। नीतीश सरकार के साथ हैं? हाँ, वो उसके साथ हैं, जो मदद करेगा उसी के साथ हैं हम लोग। झंझारपुर की घटना के बाद सुशासन पर भरोसा कमजोर हो रहा है क्या? देखिए, भरोसा भी तो इसी पर किया जा सकता है। RJD या कांग्रेस पर तो विश्वास भी नहीं हो रहा है लोगों को। जो आदमी आज तक उनका ना कोई प्रतिनिधि, ना कोई बड़े नेता, ना कोई स्टार नेता आज तक देखने के लिए भी नहीं आए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, ना आज तक फोनिक माध्यम से या किसी भी माध्यम से आज तक इन दलित, महादलित, शोषित, वंचित परिवार का हालचाल भी नहीं जानने का प्रयास किया, तो उनसे हम न्याय की क्या भरोसा कर सकते हैं? भरोसा भी है तो NDA सरकार पे ही है, JDU भाजपा पे ही है, और उम्मीद भी है तो बस JDU भाजपा से ही है। देखते हैं ये सिर्फ बयानबाजी करने के लिए होता है, टीवी पे आने के लिए होता है कि दलितों के हम साथ हैं? वो लोग जानते हैं कि हम लोग जो है सिर्फ नेता ही हैं और हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं करने के लिए आते हैं। हम लोग नीतीश कुमार से यही अनुरोध करते हैं कि वो आके हम लोग को सपोर्ट करे। और तो नीतीश जी आपको लगता है दलितों के साथ हैं? हाँ, दलितों का साथ है। हम लोग उन्हीं को चाहते हैं और हिंदू के साथ है, और वो लोग आके हम लोग को सपोर्ट करे कि हम, और जो कानून व्यवस्था इस वक्त बड़ा मुद्दा है आपको लिए, सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, इस पर कौन आपके लिए काम कर रहा है? अभी तो हमारे सामने कोई नहीं काम, मतलब सिर्फ कानून के सहारा से हम लोग हैं। कानून जो करे फैसला, बाकी सरकार को कोई भी पार्टी यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए नहीं आया। क्यों बिहार में सुशासन पे भरोसा हो रहा है आपको? हाँ जी। कौन सरकार आप लोगों की बात सुन सकती है? अभी तो वो जिसी में है वही सरकार सुनेगा। नीतीश सरकार? हाँ, नीतीश सरकार। तेजस्वी भी तो कह रहे हैं कि मैं भी गरीबों की आवाज सुनूंगा। नहीं, कहाँ सुना है? सोझे कहता है, सबूत नहीं, अभी तक दिखाई वो नहीं दी, उसी को है। क्या जी, तेजस्वी और राहुल गांधी भी कहते हैं हम दलितों के मसीहा हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, बीजेपी तो हिंदू मुसलमान करती है बस। यहाँ तक कोई नेता हमको आया नहीं है यहाँ पर, तो जो नेता यहाँ पर आएगा वो नेता ने यहाँ फैसला करेगा है? उसके बाद हम लोग किसके तरफ है इस बार? बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है। तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं सुधार सकते अगर मुख्यमंत्री बने तो आएगा यहाँ घटना का स्तर पर, तो आएगा, हम लोग को जान बचाएगा तो हम लोग को देखेंगे, बदलेंगे। तो अगर तेजस्वी यादव वोटिंग से पहले आ गए तो आप लोग तेजस्वी के साथ चले जाएंगे? जो नेता आएगा उसको साथ जाएंगे, जो हमको मदद करेगा उसको मदद करेंगे। तो देखिए, घटना को इतने दिन बीत चुके हैं लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अब तक कोई नेता पहुंचा नहीं है। लोग कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भरोसा भी कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम नीतीश सरकार कर सकती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी नाराजगी यहाँ पर जाहिर की।
क्या माहौल है झंझारपुर का? जनरल का मामला ठीक है, आप लोग सुशासन बाबू पे विश्वास कर रहे हैं क्या? एकदम विश्वास कर रहे हैं ना। राहुल तेजस्वी का कोई नंबर? अभी हम लोग नहीं बता सके सब बात, क्या होगा ये नहीं बता। पिछली बार किसके साथ थे? ये जो सरकार है अभी हम लोग उसी के साथ थे, हम लोग जो बात है। तो ये जो घटना आप लोगों की तरफ हुई है इसका असर होगा चुनाव पे? नहीं, इस पर कोई बात नहीं। मुसलमान नहीं है यहाँ? नहीं नहीं, कोई ऐसा बात कभी नहीं हुआ है। हम लोग का क्षेत्र में पूरा सही है सब। की हो क्या है आप बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान नहीं है यहाँ पर? नहीं है ना, अब जो हत्या क्या होगा मरिए, हम नहीं बता सकते। आप लोग को लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास है यहाँ पर? पूरा विश्वास। जो इस तरह की घटना कैसे हो जाती है सो हम नहीं बताएंगे। जी भाई है ना तब ना हुआ है, अरे है ऐसा तब ना हुआ है, नहीं होता तो होता ही नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान नहीं है? नहीं कोई बात आप लोग किस पे विश्वास कर रहे हैं इस बार? बोले ना कि अपना पलटू चाचा थे इतने दिन, आप देखिए पलटू चाचा क्या करते हैं। अभी कोई यहाँ निर्णय नहीं है, कोई फाइनल नहीं है। हाँ, कौन आएंगे कौन जाएंगे। पिछली बार किसके साथ थे आप? पलटू चाचा के साथ थे। इस बार पलट रहे हैं? हाँ, इस बार तो पलटना है, क्या करें। किसके साथ जाएंगे? अब जो आएंगे उसके साथ जाना है। अभी क्या मुसलमान किसको नेता मानते हैं अपना? देखिए, मुसलमान हिंदू मुसलमान सब पलटूए चाचा के जमाने से हम लोग थे। अब पलटू चाचा जब पलट गए तो हाँ, अब उसको क्या आप क्या कहेंगे उसको। मेरा नाम सब्बीर अहमद हुआ। सब्बीर अहमद जी, झंझारपुर में इस बार कौन है आप लोगों का नेता? हम तो नेता चुने हुए हैं, स्वराज वो पीके को चुने हुए हैं। हाँ, नीतीश सरकार आपको पसंद नहीं आ रही? पसंद था पहले, जब उसका क्रेडिट गड़बड़ हो गया तो अब पसंद नहीं है। ये क्राइम बढ़ा है नीतीश सरकार में, कम हुआ है? इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। झंझारपुर की जो घटना हुई है, होता ही रहता है। ये घटना आपके यहाँ पे जो हुई है झंझारपुर में, इसके बारे में हम लोग बहुत दुखी हैं। हाँ, जो ये घटना क्या है ना, मेरा चले तो इस बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दिया जाए। तो आपके समुदाय का आदमी है? कोई बात नहीं। या हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहते? गंगा जमुनी तहजीब नहीं है? आपस में हम सब लोग रह रहे हैं, एक साथ हैं। हालांकि हम यहाँ के बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन इन लोगों से पूछ लीजिए कि मेरा रवैया क्या है। जो जैसा करेगा उसको ऐसा मिलेगा, उसको ऐसा मिलना चाहिए। हम गलत के साथ नहीं हैं, सच के साथ हैं। सरकार को कितने नंबर? मतलब एक बार फिर से दोहराइए। सरकार के साथ आप अगर जाते हैं तो कितने नंबर दीजिएगा नीतीश जी को? ये तो इलेक्शन के बाद ही चल पाएगा कि कितना नंबर होगा। क्या नाम हुआ भैया? धीरज नाम हुआ मेरा। क्या करते हैं? मैं तो अभी फ़िलहाल जॉब छोड़ करके बिजनेस कर रहा हूँ। मैं पिछले 14 साल से झंझारपुर ब्लॉक में ही था, तो ब्लॉक छोड़ करके मैं अपना बिजनेस खुद का कर रहा हूँ। मुसलमान समुदाय के एक व्यक्ति पर आरोप लगा है, क्या कहना चाहेंगे? दलित के साथ अत्याचार हो रहा है। ये तो दर्दनीय घटना है और हम लोग भी सदमे में हैं इस चीज़ को देखते हुए। और ये तो मेन तो है जांच की विषय है, जांच में जो सही आएगा उसको दोषी बख्शा नहीं जाए। उधर गए थे तो वहाँ लोग बोल रहे हैं कि हिंदू की संख्या कम है तो संख्या के आधार पे मुसलमान यहाँ दबा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब हम लोग भाई की तरह रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं और हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। सरकार के काम पे विश्वास है? हाँ, विश्वास तो है और उम्मीद है कि उससे भी अच्छे काम करेंगे आने वाले समय में। मोदी जी के साथ? जी, मोदी जी के साथ हैं। क्या नाम हुआ भैया? सज्जाद अयान। सज्जाद अयान जी, आ गया हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या? नहीं, इधर तो कुछ है नहीं। जैसे बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ दिखता नहीं है। आपके यहाँ घटना हुई है, आप ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह का यहाँ कभी भी, हम लोग जब से जन्म लिए हैं इस इलाके, यहीं लोकल के ही हैं, तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था। और 3 आरोपी पकड़ाए गए हैं और उसे जेल भी दिया गया है और सख्त से सख्त सजा की हम लोग डिमांड करते हैं। इस तरह से ये गलत राज सिंह कह रहे हैं जिहादी राजनीति हो रही है। खैर, वो तो पाकिस्तान को भेजते हैं तो उसको लाइटली लेना चाहिए। वो ऐसा कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। वो बहुत खराब बयान उनका रहता है हमेशा से। इस बार किसके साथ? हम लोग तो जिसका सरकार है उसी के साथ। तेजस्वी यादव का कोई नंबर? नहीं, हमको उतना नहीं जानकारी है। क्या भैया? चलिए, तो यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की है और माहौल साफ यहाँ पर समझ में आता है कि सुशासन का जो इम्तिहान होगा वही ये तय करेगा कि बिहार के झंझारपुर में जो घटना हुई है उसका असर आखिर आने वाले चुनावों पर कितना होने वाला है। सुशासन का राज है या नहीं, जनता इसको लेकर हाँ भी कर रही है और नकार भी रही है, लेकिन चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि सुशासन बाबू पिछले 20 साल से जो दावा यहाँ करते रहे हैं वो आखिर ज़मीन पर कितना उतरा है।